हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। अ, म- महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। तो आज हम गांधी जी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी फिलॉसफी, फ्यूजन ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। कि गांधी जी का जो दर्शन है वो किससे प्रभावित था? आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से और प्रयोजनवाद का जो था वो सम्मिश्रण था गांधी जी का दर्शन। तो हमने पहले की क्लास में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के बारे में हमने पढ़ा है। तो गांधी जी का जो दर्शन था आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का एक सम्मिश्रण था। तो इनके दर्शन में हमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये तीनों जो दर्शन है उसका मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। फिर हम गांधी जी की बात करते हैं तो बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ। एक अ ग्रेट सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर, फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट। कि गांधी जी एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे, एक दार्शनिक और एक शिक्षाविद थे। अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति और अहिंसा के प्रतीक थे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एंड वेरियस अदर मूवमेंट्स फ्रॉम 1915 टू 1947। की 1947 से लेकर 1915 से लेकर 1947 तक सत्याग्रह और अन्य विभिन्न आंदोलनों का गांधी जी ने आयोजन किया। डाइड ऑन 38 जैन 1948। की 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई। अब उनकी हम फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बिलीफ इन गॉड। की गांधी जी का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, क्योंकि बचपन से ही वो गीता का अध्ययन करते आ रहे थे, तो गीता को माता के समान मानते थे, तो उनका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। और लव, ट्रूथ, अहिंसा एंड सत्याग्रह, प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ये गांधी जी के मुख्य हथियार थे। जो इनके जीवन दर्शन पर इसका काफ़ी इन चीज़ों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रदरहुड, तो गांधी जी के जीवन दर्शन का एक मुख्य जो चीज़ थी ब्रदरहुड, वो भाईचारे में विश्वास करते थे कि सब मिलकर रहें, सब साथ में मिलकर रहें। अलग जाति धर्म के लोग सब एक दूसरे के साथ भाई बंधुत्व वाला व्यवहार करें, सब साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर रहें। तो इस तरह गांधी जी का ये दर्शन था, गांधी जी की एक ऐसी सोच थी ब्रदरहुड, बंधुत्व वाली। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो गांधी जी के जीवन दर्शन का एक अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तत्व जो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। कि हर कोई आर्थिक रूप से समान रहे, सब हर इंसान आर्थिक रूप से आगे बढ़े। और गांधी जी का ये विश्वास था, वो चाहते थे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, कोई गरीब ना रहे, हर कोई आगे बढ़े। तो आर्थिक समानता की बात करते थे। सर्वोदय समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे गरीब से गरीब तबके के लोग भी विकास करें, विकास की राह पर आगे बढ़ें। तो सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, सब आगे बढ़ें, सब विकास की राह पर आगे बढ़ें और अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूर्ण करें। मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें गांधी जी के, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। कि गांधी जी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का उसके शरीर की, मन की, आत्मा की उनका विकास करे, उसका व्यावसायिक विकास करे और इस काबिल बच्चे को बनाए ताकि वो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। सिर्फ पढ़ा होना
पढ़ा लिखा होना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो हम चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के बाद हम उसको अपने सामान्य जीवन में अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तब उसको हम पूर्ण शिक्षा कहेंगे। मतलब जो ज्ञान हमने सीखा है उसको अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, गांधी जी ने शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत बताए हैं। एजुकेशन इन मदर टंग, की जो भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा होनी चाहिए। नो प्लेस फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं शिक्षा में। इन्होंने गांधी जी ने साफ बात कही है कि एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए और बाहरी लैंग्वेज इंग्लिश जो भाषा है उसको कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। लिटरेसी कैनॉट बी एजुकेशन, जैसे हमने अभी बात की कि साक्षरता को हम शिक्षा नहीं कह सकते, सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ इससे भी व्यापक है। एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री, कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए, जो भी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, उनको उद्योगों के माध्यम से सिखाया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल में अगर थ्योरेटिकल सीख रहा है तो उद्योगों में प्रैक्टिकल चीजें सीखे और एक स्किल्ड पर्सन के रूप में, एक दक्ष मनुष्य के रूप में आगे बढ़े, एक मानव संसाधन के रूप में अपना स्वयं का विकास कर सके। तो एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री, उद्योग के माध्यम से शिक्षा। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसको स्वयं सहायक करे, कि एजुकेशन ऐसी हो जो उसकी आगे बढ़ने में सहायता करे, उसके काम आए जीवन भर। तो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन हो। सेल्फ रिलायंस फॉर लाइवलीहुड, की आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता, की एजुकेशन ऐसी हो जो मनुष्य को, बालक को आत्मनिर्भर बनाए अपनी आजीविका के लिए। एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वैल्यूज, कि गांधी जी के दर्शन पे आइडियलिज्म का भी प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा ऐसी हो जो मानव में मानवीय मूल्यों का विकास करे। फिर एजुकेशन शुड क्रिएट प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल, की शिक्षा का कार्य उत्पादक और जिम्मेदार लोगों का निर्माण करना है। कि शिक्षा ऐसी हो जो एक आदर्श नागरिकों का निर्माण करे और एक उत्पादक प्रोडक्टिव पीपल की ह्यूमन को रिसोर्स बनाए और वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम आए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज, कि 7 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात गांधी जी ने कही थी। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, की बच्चों का एक सामंजस्यपूर्ण विकास हो, जिसमें बच्चा सबका आदर करे, अलग अलग वर्गों के, धर्म के लोगों का सबका आदर करे, सम्मान करे, सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। तो बच्चों को उनके एक सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। शिक्षा के जो लक्ष्य, सेल्फ सपोर्टिंग एम, स्वावलंबी उद्देश्य, की शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को स्वावलंबी बनाए, उसको वो उसके लिए शिक्षा ऐसी हो जो उसकी जीवन के हर क्षेत्र में बच्चे की सहायता करे, उसको आगे बढ़ाए। तो स्वावलंबी उद्देश्य, सेल्फ सपोर्टिंग एम। लाइवलीहुड वोकेशनल एम, की बच्चों को वोकेशनल डेवलपमेंट की शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आजीविका प्रदान करे। डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लोकतांत्रिक विचार का निर्माण, की बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना है। जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व। तो शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों में, विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को का विकास करे, लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक विचार का उनमें विकास करे। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, की बच्चों का नैतिक विकास के साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, ताकि बच्चा समाज में तो सबके साथ मिलकर रह ही सके, साथ के साथ वो बच्चे को आत्मानुभूति प्राप्त हो, और वो अंदर एक हम इनर पीस, इनर हैप्पीनेस की बात करते हैं, कि वो खुद से भी मोटिवेट हो, आगे बढ़े। तो नैतिक शिक्षा के साथ साथ उनको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक शिक्षा भी, वैल्यू भी बच्चों को प्रदान की जाए। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। ऑलराउंड डेवलपमेंट, की बच्चों का सर्वांगीण विकास, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक। तो गांधी जी ने जो शिक्षा का उनका एक उद्देश्य था कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना।
कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, की जीवन में उच्च मूल्यों का, सत्यम शिवम सुंदरम के जो इस तरह के जो उच्च मूल्य हैं उन मूल्यों का विकास करना। सोशल अपलिफ्ट एंड वेलफेयर, की समाज को सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण, कि समाज के निम्न तबकों को, जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको ऊपर लेके आना, तो सामाजिक उत्थान एवं कल्याण। इसके बाद हम करिकुलम की बात करते हैं, तो गांधी जी ने क्या करिकुलम बताया, क्या पाठचर्या बताई, कि प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, स्पेनिंग, वीविंग, लेदर वर्क, मेटल वर्क, बास्केट मेकिंग, बुक बाइंडिंग, की शिक्षा के माध्यम के रूप में उत्पादकशील की शिक्षा, की जो हम वोकेशन है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, ताकि बच्चा पढ़ने लिखने के साथ साथ जो व्यावसायिक जो दक्षता उसको हासिल हो। जैसे बच्चा जब 5वीं के बाद 6ठी में जाए तो उसको व्यावसायिक जो विषय हैं उसको पढ़ाए जाने चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार, कताई, बुनाई, चमड़े का काम, धातु का काम, टोकरी बनाना, पुस्तक। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर बच्चों को सिखाई जाएंगी, तो बच्चा जब स्कूल के बाहर जब जाएगा तो वो इस लायक होगा कि खुद से कमा कर खा सके, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए उनके रुचि के अनुसार। फिर मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, जर्नल, साइंस, ड्राइंग, म्यूजिक, पीटी, की गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग, संगीत, इस पीटी, इस तरह के विषय बच्चों को पढ़ाए जाएं। मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, बच्चों को मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। फिर टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, तो टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की, जैसे अभी हमने बात की कि रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण की, रचनात्मक उत्पादक गतिविधियों के बच्चों को उनके शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ उनको वोकेशनल कोर्सेज भी बच्चों को सिखाए जाएं, और उद्योगों के माध्यम से एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री, इस तरह की उनको शिक्षा दी जाए। तो टीचिंग थ्रू क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चों का स्किल डेवलप हो सके। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कोरिलेशन टेक्निक्स है, संबंध, जो भी सिखाया जाए बच्चों को, जो भी विषय सिखाया जाए, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से उनको लिंक करके बताया जाए, और जो शिक्षा दी जाए उसके उनके जीवन के साथ क्या संबंध है। तो कोरिलेशन टेक्निक की सहसंबंध तकनीक के माध्यम से बच्चों को बताई जाए कि जो भी सीख रहा है बच्चा उनकी जीवन के लिए किस तरह से उपयोगी है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि की बात की गांधी जी ने। डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं टीचर, शिक्षक कैसा होना चाहिए। एज अ फ्रेंड एंड गाइड, एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होना चाहिए। कंप्राइजेस ह्यूमन क्वालिटीज़, की मानवीय गुणों का, उसमें मानवीय गुण होने चाहिए, ताकि वो जो गुण है वो शिक्षक में अगर खुद होंगे तो अपने बच्चों में भी इस तरह के गुणों का विकास कर सकता है। तो कंप्राइजेस ह्यूमन क्वालिटीज़, मानवीय गुणों का संकलन। हेल्प इन इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड, की शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों में पढ़ने के प्रति उसमें उत्सुकता, उसमें क्यूरियोसिटी को डेवलप करे, उसको बढ़ाए, तो बच्चे की शिक्षा बढ़ाने में मदद करे, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करे, शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों की समस्याओं का समाधान करे और बच्चों को इस लायक बनाए ताकि बच्चे अपने समस्या का जो चाहे उनके शैक्षिक और उनकी अपनी निजी समस्याएं हैं उसका समाधान खुद कर सकें। नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन, की स्थानीय स्थिति, जिस स्थिति में जो स्थानीय स्थिति है जहाँ पर वो पढ़ा रहा है, जो स्कूल है, जिस क्षेत्र में है, तो उस स्थानीय स्थिति, वहाँ पे बच्चों की जो हालात, समाज के हालात, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से वो बच्चों को गाइड कर सके, उनको पढ़ा सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो लोकल नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन, स्थानीय स्थिति के बारे में उसको ज्ञान हो। एफर्ट्स टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको जो भी जिम्मेदारियां मिल रही हैं उसको पूरा करे। फिर डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की बात की गांधी जी ने। सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन की बात की। अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट, किसी भी तरह के शारीरिक दंड का उन्होंने विरोध किया। फिर हम कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, की शिक्षा में गांधी जी के अगर हम योगदान की बात करते हैं, तो
एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री कि गांधी जी ने आज हम 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात गांधी जी ने 1937 में वर्धा में सम्मेलन हुआ तो उन्होंने एक बात उस टाइम कही थी कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उनको इंडस्ट्री के थ्रू दी जाए, जो भी वोकेशनल उनकी एजुकेशन हो इंडस्ट्री के थ्रू हो, ताकि बच्चा स्कूल में थ्योरेटिकल के साथ साथ इंडस्ट्री में जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सके और एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में स्कूल से ही, विद्यालय में जब पढ़ा उस समय से ही एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में खुद को डेवलप कर सके, और स्कूल से बाहर जब निकले तो इस लायक हो कि खुद से अपने अब रोजगार का जो हम कह सकते हैं कि अपना इस काबिल हो कि खुद से कमाकर खा सके। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की स्व सहायक शिक्षा की शिक्षा ऐसी हो जो उसके लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो, जिसका वो अपने जीवन में उपयोग कर सके। सेल्फ रिलायंस फॉर लाइवलीहुड की आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता की शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज की मानवीय गुणों का विकास करे बच्चों में, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और राउंड डेवलपमेंट की बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ की 7 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। एजुकेशन इन मदर टंग की बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उनकी मातृभाषा में, मदर टंग में दी जाए। को एजुकेशन सह शिक्षा की सह शिक्षा की हम बात करें तो लड़के और लड़कियों को साथ में शिक्षित किया जाए, क्योंकि उस समय का जो समाज था तो वहाँ पे लड़कियों के लिए शिक्षा इतनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसका एक कारण सामाजिक सुरक्षा भी था कि असुरक्षा, तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि को एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चा, लड़की और लड़के साथ में अगर एक स्कूल में पढ़ेंगे तो एक ही फैमिली में अगर 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो उस साथ में सबके सब एक स्कूल में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जब सब साथ में एक साथ स्कूल जाएंगे आएंगे तो इस तरह की जो असुरक्षा है, हम सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों को एक सुरक्षा भी मिलेगी। तो को एजुकेशन होना चाहिए ताकि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी भागीदारी हो और एक असुरक्षा की जो भावना है उसको खत्म किया जा सके। एक ही परिवार में अगर लड़के लड़की हैं तो सब मिलकर साथ एक स्कूल जा सके। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कोरिलेशन मेथड जैसे हमने बात की, जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके जीवन से उसको ये बता के सिखाया जाए कि उनके जीवन के लिए किस लिए उपयोगी है, तो उनके जीवन से जोड़कर विषयों को का ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए। बेसिक एजुकेशन 1937 में नई शिक्षा तालीम, तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे गांधी जी की ने शिक्षा को लेकर जो अपने विचार रखे, तो उसको बेसिक एजुकेशन या नई शिक्षा तालीम के नाम से उसको जाना जाता है। और वहीं से हमें गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसके बारे में पता चलता है कि उन्होंने जो भी हमने आज जो किया कि 7 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, कि एजुकेशन इंडस्ट्री के थ्रू दी जाए, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। तो इस सारी जो बात थी गांधी जी ने 1937 में जो वर्धा का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर अपने विचार प्रकट किए और ये अपनी फिलॉसफी दुनिया के सामने रखी। और आज हम दो इसके इनकी गांधी जी के जो शैक्षिक विचार थे, उनके जो दर्शन थे, उन कुछ चीज़ों को 1986 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनाया गया। और अब अगर हम 2020 की बात करें तो उनके दर्शन के जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना वाली जो ये शिक्षा थी 2020 की पॉलिसी में भी हमें वो देखने को मिलता है। तो अगर गांधी जी की हमें अगर फिलॉसफी के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में जानना है तो आप बेसिक एजुकेशन जो उनकी नई शिक्षा तालीम है उसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इस बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। तो आज जो हमने गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के बारे में पढ़ा कि उनकी शिक्षा में उनकी क्या देन रही, और आज जो हम अगर अपने स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, तो उनमें गांधी जी के दर्शन का भी काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर करना। थैंक यू।